हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, ठंडे में मस्त होंगे, रजाई में घुस के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम क्वेश्चन लाए हैं जो कि आपको ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि पासा से हम लाए हैं। ठीक है, जो कि प्रायिकता के बारे में हम जानते हैं। प्रायिकता से आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्रायिकता से आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को आज प्रायिकता बताने वाले हैं। तो अगर वीडियो पे आप पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन में कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए हम एक क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छी तरह से समझाएंगे, आप लोग को बहुत अच्छा तरह से समझ में भी आएगा, आपको एग्जाम में अच्छे नंबर भी लाना होगा। तो इस माध्यम से हम बताएंगे ताकि आप एग्जाम में जाके वहाँ अच्छी तरीक़ा से अगर अभी यहाँ सीख जाइएगा तो आपका एग्जाम में आराम से बना सकते हैं। तो ज़रूर देखिए, पूरा ये वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। आपको हम जो भी क्वेश्चन बताएंगे आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड रहेगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में आने का चांसेज हो। तो चलिए हम एक क्वेश्चन को अब देख लेते हैं बच्चों। तो सबसे प्रथम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि देखिए, प्रथम क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो प्रथम क्वेश्चन कह रहा है ना, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ना कि अच्छी तरह से मिलाए गए ताश के पत्तों में से एक पत्ता अधरीक्षक निकाला जाता है तो इसके चिड़िया होने की प्रायिकता क्या होगा। तो आप लोग जानते होंगे कि जो ताश होता है उसमें 52 पत्ती होता है। कितने पत्ती होता है? तो 52 पत्ती होता है। तो 52 पत्ती होता है। पहले इसका बेसिक हम आप लोगों को समझा देते हैं ताकि आपका इस टाइप का सवाल अगर आता है तो आप आराम से बनाइएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि ताश जो होता है ना, क्या होता है। जो ताश होता है, हम बात कर लेते हैं ताश की। तो ताश के 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्ते में आप एक बात जानते हैं, एक लाल होता है, लाल पान, एक होता है काला पान। ठीक है, एक होता है काला पान, हम पान बोलते हैं जिसको, या तो लाल पत्ते बोले या तो पत्ते बोलते हैं। काला पत्ते है ना, काला पत्ते एवं लाल पत्ते। चलिए हम फिर से यहाँ लिखते हैं। ठीक है, देखिए समझिएगा आप लोग। तो देखिए, एक होता है लाल पत्ता, लाल पत्ता। ठीक है, एक होता है काला पत्ता, काला पत्ता। एक होता है चिड़िया। क्या होता है? एक चिड़िया होता है, चिड़िया पत्ता होता है। एक होता है ठिकरी, है ना, ठिकरी का पत्ता। ठीक है, तो ये सब जो होता है इसमें भी 13 होता है, ये भी 13 होता है, ये भी 13 होता है, ये भी 13 होता है। ठीक है, तो 13 13 का पत्ता होता है। तो एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया। तो 13 13 के सब में पत्ता होता है, तब कितना हो जाएगा? 52 पत्ता हो जाएगा। जो 52 पत्ता होगा तो इसी को 52 पत्ता को हम निकाल, इसी 52 पत्ते में से आप या तो आपको लाल पत्ता का निकालने की बात कर दिया जाएगा, या तो काला पत्ता के, या तो चिड़िया पत्ता के, या तो ठिकरी पत्ते के। तो आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन। या तो आपसे ये पूछ ले जाए कि इसमें एक्का की संख्या कितनी होती है, तो एक्का की संख्या होता है 4। ठीक है, बेगी जो जिसको हम बेगी बोलते हैं, क्यू रहता है उसको बेगी बोलते हैं, है ना, जे रहता है उसको गुलाम बोलते हैं। तो इस टाइप के सवाल आपको आएगा। तो चलिए अब ये समझ गए होंगे। तो देखिए हम एक क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छी तरह से समझाते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, ये आपको ताश से रिलेटेड है। कर अच्छी तरह से एक मिलाए गए ताश के पत्ते में अगर 52 गो पत्ता उसको अच्छी तरह से मिलाते हैं तो क्या रहा, पत्ते से एक पत्ता अधरीक्षक खींचा जाता है। मतलब एक पत्ता अधरीक्षक खींचा जाता है तो इसके चिड़िया होने की प्रायिकता क्या होगा। कारण है एक पत्ता निकाला जाता है, 52 को पत्ते में से एक पत्ता खींच लिया जाता है, तो चिड़िया होने की प्रायिकता क्या होगा। तो हम जानते हैं, सबसे पहले यहां लिखेंगे क्या कि कुल पत्ते। यहां पे हम लिखेंगे कुल पत्ते की संख्या। कुल पत्ते की संख्या क्या हो जाएगा? कुल पत्ते की संख्या तो हमको 52 हो जाएगा, है ना। टोटल कितना होगा पत्तों की संख्या? तो 52 हो जाएगा। अब हमको कह रहा है चिड़िया होने की प्रायिकता, है ना, एक पत्ता निकलता है तो चिड़िया होने की प्रायिकता क्या होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं चिड़िया
होने का प्रायिकता, होने का प्रायिकता हमको बताना है। ठीक है, चिड़िया होने की प्रायिकता हमको बताना है। तो चिड़िया होने की प्रायिकता हमसे पूछा गया है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि अभी हम बताए हैं कि चिड़िया कितने होते हैं, तो 13 को होता है। और टोटल पत्तों की संख्या, ताश में टोटल पत्ता कितना होता है 52, जिसमें एक पत्ता निकालने की बात कहा है, किसको, तो चिड़िया को। हमको पूछा क्या गया है, चिड़िया, तो हमको चिड़िया को तो निकालना है। तो हम लिख सकते हैं चिड़िया होने की संख्या, यहाँ लिख सकते हैं बराबर, इसी को हम यहाँ लिखते हैं चिड़िया होने की, चिड़ियों की संख्या, या तो चिड़ियों की संख्या लिख सकते हैं, चिड़िया होने की संख्या है ना, क्या लिख सकते हैं, चिड़िया होने की संख्या बटा टोटल पत्तों की संख्या, क्या लिख सकते हैं, है ना, कुल संख्या, या तो टोटल पत्तों की संख्या लिख सकते हैं, कुल पत्तों की संख्या। तो टोटल पत्तों की संख्या कितना है, अगर चिड़िया की बात करते हैं तो चिड़िया कितना होगा, तो 13 होगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं 13। अब कुल पत्तों की संख्या, तो टोटल कितना पत्ता, 52, तो इसको हम काट देंगे, 13 × 52, तो 1/4। मतलब कि चिड़िया जो होगा हमको आंसर में क्या आ जाएगा, 1/4 हो जाएगा, जो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए ये क्वेश्चन समझ गए। चलिए दूसरा क्वेश्चन करा, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। जब एक पासा हो, अभी हम लिडो की पासा की बात कर लेते हैं, तो लिडो की पासा ऐसे होता है ना, ऐसे होता है। तो इस पे मान लिया जाए कि 6 है, ठीक है, इस पे मान लिया जाए कि 5 है, इस पे मान लिया जाए कि 4 है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इसी तरह से होता है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है, क्या क्या पूछ रहा है कि पासों में सम संख्या होने की प्रायिकता क्या होगा। तो पासों को फेंकने पर क्या क्या आएगा, हम यहाँ हल में लिखते हैं कि अगर एक पासा फेंकते हैं तो पासा फेंकने पर, पासा को जब हम फेंकेंगे क्या करेंगे, पासा को जब फेंकने पर, अब बात करते हैं पासा को फेंकने पर, पासा को फेंकने पर क्या क्या आ सकता है। तो हमसे क्या पूछा है, 100। तो हम पासा के जब फेंकेंगे, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा, यही आएगा। जब एक पासा को जब यदि हम फेंकते हैं, अगर तो लूडो खेलते हैं तो पासा के फेंकते हैं, तो क्या आ सकता है, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, मतलब यहाँ से कोई ना कोई घटना आएगा। अब कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंकने पर सम आने की प्रायिकता, तो सम की बात कर रहा है, तो सम कौन सी संख्या होता है, या तो सॉरी यहाँ हम 4 नहीं लिखे हैं, 4 होगा, 5 होगा, 6, तो सम कौन कौन है, या तो 2, या तो 4, या तो 6, यही आएगा। संख्या सम है तो यही आएगा। तो अब हमसे पूछ रहा है सम की प्रायिकता पूछ रहा है, सम संख्या की प्रायिकता, सम संख्या की प्रायिकता बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ बराबर से अब यहाँ पे हम कर देते हैं ना, बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, सम संख्या की कुल संख्या लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं कि सम संख्या की संख्या, सम संख्या है ना, क्या लिख सकते हैं, सम संख्या की कुल संख्या लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं सम संख्या होने की कुल संख्या, सम संख्या होने की कुल संख्या क्या होगा, है ना। अब बटा टोटल संख्या, बटा में क्या हो जाएगा, टोटल संख्या, है ना, हमको क्या है, कुल संख्या कितना है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कुल संख्या बराबर पासों की कुल संख्या, लिख सकते हैं हम, या तो ऐसे लिख सकते हैं पासों की कुल संख्या कितना है, कुल संख्या। तो सम संख्या कौन कौन होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, यही ना होगा, सम 2 है, 4 है, 6 है। तो सम संख्या होने की संख्या क्या होगा, तो सम संख्या कितना होगा, 3। अब पासों की कुल संख्या 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6, इसको हम लिख सकते हैं 1/2, यही मेरा आंसर आ गया। तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/2 हमको आंसर हो जाएगा।
चलिए अब तीसरा क्वेश्चन कर रहा है ना, तीसरा क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि 3 सिक्कों को एक बार उछलाया जाता है। कह रहा 3 सिक्का को एक बार उछलाया जाता है तो तीनों का शीर्ष आने की, है ना, शीर्ष को गणना करें। तो 3 सिक्का है, बात कर लेते हैं हम 3 सिक्का की। तो 3 सिक्का को एक बार फेंका जाता है, तो 3 सिक्का को एक बार फेंकेंगे तो क्या क्या आने की संभावना है, शीर्षक आने की प्रायिकता क्या होगा, तीनों का शीर्ष आने का। तो तीनों का शीर्ष, तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ हल लिखेंगे, हल। या तो देखिए पहले सबसे पहले 3 सिक्का, तो या तो तीनों में हेड आएगा, एक बार यदि फेंकेंगे तो तीनों में या तो हेड आएगा, हेड आएगा, या तो दो बार में हेड आएगा, एक बार में टेल आएगा, यही तो आएगा, यही ना आएगा, इसके अलावा और कुछ आएगा नहीं। या तो 3 सिक्का बीगेंगे तो एक बार हेड आएगा, तीनों में हेड आएगा, या तो 2 में हेड आएगा, एक में टेल आएगा, यही आएगा। अब कह रहा 3 सिक्का फेंक रहा है, कितनी सिक्का फेंक रहा है, सिक्कों की संख्या कितना है, 3 है। या तो दो बार टेल आएगा, देखिए 2 बार टेल आएगा, 2 बार टेल आएगा, एक बार हेड आएगा, यही आएगा, यही आएगा। या तो तीनों में एक बार में हेड आएगा, या तो एक बार में 2 में हेड आएगा, एक बार में टेल, या तो 2 में टेल आएगा, एक बार में हेड आएगा। लेकिन बोल रहा है ना कि सिक्का कितनी है, या तो आप देखिए, या तो तीनों में टेल आएगा, देखिए या तो तीनों में टेल आएगा, एक बार में फेंकेंगे तो, या तो अब हम क्या कर सकते हैं, तीनों में टेल आएगा। अब यहां से बात कर लेते हैं कि तीनों में टेल आएगा, ठीक है। जब टेल आएगा तीनों में तो एक बार में, 2 बार में क्या कर सकते हैं, अब यहाँ लिख सकते हैं हम, यहाँ 2 बार में टेल, यहाँ भी लिख सकते हैं 2 बार टेल और हेड, एक बार हेड, एक बार टेल और हेड और टेल, यही आएगा, यही तो आएगा ना, एक बार हेड या तो टेल, या तो एक बार टेल और या तो हेड आएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं, तो ये कितनी बार हो गया, तो देखिए हेड, यहाँ भी हेड हेड, तो देखिए हेड, यहाँ हेड यहाँ टेल, ये कितनी बार घटना घट रहा है, 6 बार, 6 बार ना घट रहा है, कितनी बार घटना घट रहा है, 6 बार। या तो आप एक बार और इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ ये जो हेड 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 यहाँ टेल, तो एक बार यहाँ भी तो आ सकता है ना, हेड टेल हेड टेल। अब यहाँ पे देखिए हेड टेल आ गया, अब यहाँ पे ये भी तो आ सकता है ना, 1-2 बार में हेड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तो भी आ सकता है, एक बार आएगा टेल प्लस हेड प्लस टेल, यही आएगा, इससे तो ज़्यादा। देखिए एक बार सिक्का को फेंकेंगे तो तीनों में हेड आएगा, या तो एक बार और फेंकेंगे तो या तो हेड आएगा, 2 में हेड आएगा, एक में टेल आएगा। अब फिर बीगेंगे तो 2 में टेल आएगा, 1 में हेड आएगा, यही आएगा ना। फिर करेंगे तो तीनों में टेल आएगा, या तो फिर दोबारा फेंकेंगे तो 2 में टेल, 1 में हेड आएगा, फिर करेंगे तो 2 में टेल, 1 में हेड आएगा, यही होगा। एक बार यहाँ भी, तो टोटल संख्या कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। हमको पूछा क्या गया है कि शीर्ष आने की, तो शीर्ष कहने का मतलब कि हेड, तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगा, तो तीनों शीर्ष की संभावना क्या होगा, लिख सकते हैं यहाँ कि तीनों का शीर्ष, तीनों का, यहाँ लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, तीनों का शीर्ष का प्रायिकता 1 होगा, कहा कि तीनों का शीर्ष का प्रायिकता क्या होगा, 1 होगा। अब हमको पूछ रहा है क्या कि टोटल तीनों शीर्ष आने की प्रायिकता, अब यहीं पे लिख सकते हैं तीनों का शीर्ष आने की प्रायिकता, तीनों के हम बोल लेते हैं एक बार, शीर्षों कितना आएगा, 1 आएगा, है ना, शीर्ष कितना आएगा, 1 आएगा। अब कह रहा तीनों का शीर्ष की प्रायिकता बताइए, शीर्ष की प्रायिकता क्या होगा, प्रायिकता, तो कितनी बार घटना घटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1/8, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इतना ही सा सवाल में आपको पूछा जाता है, तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों को 2-2 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो ये लोग ये सब क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोग के बीच नए कक्षा में।